शॉन पीटर साहब कब से देख रहे हो चैनल? सर मैं आपका चैनल तकरीबन 1.5 साल से देख रहा हूँ। अरे वाह, काफी टाइम से देख रहे हो। तो जी, क्यों, और क्या ये अचानक से कैसे चेंजेस आया, आप एक्स मुस्लिम बने? इससे पहले कि हम आपको अलविदा करें, मेजर मुझे ये पॉइंट्स। मुझे रियलाइज ये हो गया कि जो इस्लाम है वो कितना ज्यादा मतलब अप्रोच करता है, प्रीच करता है, जो लंदन में कर रहे हैं कि भाई वाई। जय हिंद, सलाम, नमस्ते मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। आज की डिबेट से आपको काफी हद तक ये क्लियर हो जाएगा कि आज की नौजवान पीढ़ी चीजों को कितनी तेजी से समझ रही है और मजहब की हर दीवार को ढहा देना चाहती है। और साथ में आज की डिबेट में ये भी जानेंगे कि आज की नौजवान पीढ़ी किसी के बहकावे में नहीं बल्कि खुद से रिसर्च करके और पढ़कर चीजों को समझ रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया आज की नौजवान पीढ़ी के दिमागी जायके को बढ़ा दिया है। तो आइए बिना समय को जाया किए जल्दी से देखते हैं नौजवान पीढ़ी के दिमागी जायके को। शॉन पीटर। हेलो साहिल भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। मोमिन है? जी नहीं, मैं एक्स मुस्लिम हूँ, मैं पाकिस्तान कराची से बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग मुझे चांस दें तो मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। बिल्कुल देंगे सर। टेस्ट पहले दे दीजिए हमें, आयतुल कुर्सी मैं सुना दे। सर मैं दुरूद शरीफ सुना दूं? अत्तहियात सुना दे। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ठीक है। कभी एक्स मुस्लिम हुए आप? साहिल भाई, मेरी एज 24 है। मैं कराची पाकिस्तान से हूँ। मैं भाई मुझे लास्ट भाई 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 माँ का नाम भी बता दे, बाप का पर्सनल नाम भी बता दे, मोहल्ले का एड्रेस भी दे दे। क्या कर रहा है? सॉरी। डिटेल मत दो भाई। जी जी। मैं लास्ट ईयर 2023 में हुआ था। ओके। मुझे आप लोगों से पूछना ये है कि जैसे आप लोग डिस्कस करते हो कि जब एक स्टेप आप इस्लाम से हटते हो तो नेक्स्ट स्टेप मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मेरी सारी होप चली गई है। मैं पहले हाथ उठाता था आसमान में दुआ करने के लिए, लेकिन अब जब से मुझे रियलाइज हुआ है कि कोई चीज है ही नहीं। एडम भाई बोलते हैं कि पहले एक स्टेप से बाहर निकलो, फिर हम गाइड करेंगे कि तुम्हें किस रिलीजन में जाना है। मतलब इज देयर एनी गॉड अप देयर? कोई है ऊपर? कोई है? मतलब क्रिश्चियनिटी हो, सनातन हो, यार किसी भी धर्म में हो। बात यह है कि ऑब्वियसली आपको पढ़ना पड़ेगा ना, राइट? बिल्कुल। पढ़ना पड़ेगा ना, तो आप पढ़िए। आपके पास ये सारी चीजें रेडिली मार्केट में अवेलेबल हैं। यू कैन टेक द बाइबल एंड स्टार्ट रीडिंग। यू कैन टेक द बुक्स वेदास एंड स्टार्ट रीडिंग एंड सी कि आपको किस में इंसानियत नजर आ रही है एंड एक्सेप्ट इट। देखिए, ओके। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर मौलवियों की तरह मैं आपको प्रीच कर दूं कि इस चीज को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, या साहिल आपको मौलवियों की तरह प्रीच कर दे और कर नहीं जी यही चीज एक्सेप्ट करो, तो उसका नुकसान पता है क्या है? जी। आप उसके खिलाफ जो भी पहला आर्ग्यूमेंट सुनेंगे, आप उसको छोड़ देंगे, क्योंकि आपने खुद तो रिसर्च किया नहीं। एग्जैक्टली। और होगा क्या? होगा ये कि अगर आप खुद रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, एंड देन यू विल कम टू द रियलाइजेशन एंड देन यू विल नो एवरीथिंग, तब आपको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती अपने पैरों से। ओके, गॉट इट। Got बस it? यही कंफ्यूजन थी आदम भाई। मैं आपको तकरीबन देखो, 1 साल से आप सुन दुनिया रहा हूँ। में आप एक दिन में 5 नमाजें पढ़ते थे, जुमे में एक्स्ट्रा घंटा को लगाते थे। आप जी जी। उतना ही टाइम दिहाड़ी का एक थियोलॉजी को पढ़ने में लगा लें। मेरा मतलब है विद इन अ ईयर आप मोटी मोटी सारी थियोलॉजीज पढ़ लेंगे। 1 साल से ज्यादा नहीं लगेगा आपको, एडम भाई, राइट? मैं असल में आपसे इंस्पायर्ड हूँ, तो मैंने सोचा कि जो चीज आप फॉलो कर रहे हो तो वाई शुड आई, मैं क्यों फॉलो ना करूँ क्रिश्चियनिटी? तो नहीं, तो मुझे मेरे दिस इज मेरी रॉन्ग ना वजह से नहीं भाई। फॉलो करना, नहीं, यही तो मैं हाँ। मना कर रहा हूं। दैट इज एग्जैक्टली जिससे मैंने मना किया है। क्यों? क्योंकि जब आप कहोगे मेरी वजह से फॉलो किया, कल को एक बंदा आपको उसके खिलाफ कोई आर्ग्यूमेंट देगा और पहले आर्ग्यूमेंट पे आप उसकी बात में हाँ मिला लोगे और फिर आप कहोगे हाँ तू सही था, एडम गलत था। लेकिन अगर आपने खुद पढ़ा होगा, भाई खुद पढ़ो ना। सही। मैं रिसर्च स्टार्ट करता हूँ। मैं मेरी वजह से नहीं कुछ करना, साहिल की वजह से नहीं कुछ करना, खुद अपने दिमाग से करना। वो दिमाग आपको मिला क्यों है? इस्तेमाल बिल्कुल। करो उसको, यूज करो थोड़ा सा, जंग नहीं लगेगा। ट्रस्ट में जितना इस्तेमाल करोगे उतना तेज होएगा, जंग नहीं लगेगा, इसकी गारंटी दे रहा हूं तुम्हें। इस्तेमाल नहीं सही। करोगे तो जंग लग जाएगा, इस्तेमाल करोगे तो रवा होएगा। ठीक है, जितना रवा होएगा उतना तेज चलेगा।
सही एडम भाई, बस ये बात करना चाहता हूँ कि बहुत अलोन फील करता हूँ कि मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल में सब, मैं एक्टिविज्म तो नहीं करता ऑब्वियसली क्योंकि मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है, करना लेकिन भी ना मैं- अभी। बिल्कुल अभी नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल भी मारे नहीं कर जाओगे। रहा। बिल्कुल, एज फार एज आई एम नॉट ब्लास्फेमी, मैं ब्लास्फेमी 295C, अगर आपको मालूम हो पाकिस्तान का जो ब्लास्फेमी लॉ समझ है, यार। वो यार देखो बहुत भाई, ज्यादा स्ट्रिक्ट है। भाई ज्यादा गप्पे ना लगा। मैं नहीं इस वक्त पूछूंगा अभी कि तू कहाँ पे है इस वक्त, और ना ही बता मेरी जान। सिंपल सी बात है, जस्ट स्टार्ट रीडिंग। ठीक है, सही वही जो टाइम आपने, और अभी अगर आपको गॉड को बात करनी है गॉड से, तो गॉड से डायरेक्ट दुआ करो। जो भी तू हम्म रब है, ठीक है, जो भी तू रब है, अगर दुआ करनी है इस तरीके से कर लो। आस्क गॉड कि तू जो सच्चा खुदा है, मैं तुझसे मांग रहा हूं। राइट? सो पहले तो आप ये वाली दुआ रखो अपनी, तो इस नाउ यू विल नॉट फील लोनली। दूसरा, स्टार्ट रीडिंग, स्टडी। जब तक आप स्टडी नहीं करते हैं, यू विल नेवर रीच टू ए कंक्लूजन। तब आप दर बदर की ठोकरें खाएंगे। फिर आप दर बदर की ठोकरें खाएंगे। अच्छा ये बता दिया, अच्छा यार ये मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ये अच्छा है। फिर आप दूसरी जगह जाएंगे, अच्छा ये अच्छा है, ओके मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अच्छा नहीं नहीं ये बुरा है, ओके मैं इसको एक्सेप्ट। देन आप फिर जंप लगाते रहोगे। सर जंप पे नहीं लगाने की। read, understand, study, and then accept. You know, सही, गॉट इट, समझ गया, study मैं and समझ then गया। accept, and then you will be solid on your ground. और अगर आपने कोई ऐसी चीज एक्सेप्ट की जो मेरे से ऑपोजिट है, आप मेरे साथ डिबेट करके मुझे हरा देंगे। यू नो व्हाट आई मीन? वन मगर डे। इतना स्टडी होना चाहिए आप में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक दिस है, इज हाउ इट वर्क्स। सही है। मैं आपको अरिन भाई, आपको तारीफ पसंद नहीं है, लेकिन स्टिल आई एम अ बिग फैन ऑफ नहीं योर, साहिल करनी। भाई, यू आर डूइंग बिल्कुल ओके ओके। एसी बन जा, आई एसी बस बन जा, आई फैन लव ना यू। बन, एसी बन जा। कब से साहिल लव यू देख रहे हो गाइस, आप लव यू। चैनल? शॉन पीटर साहब कब से देख रहे हो चैनल? सर मैं आपका चैनल तकरीबन 1.5 साल से देख रहा हूँ। अरे वाह, काफी टाइम से देख रहे हो। तो जी, क्यों, और क्या ये अचानक से कैसे चेंजेस आया? आप एक्स मुस्लिम बने, इससे पहले कि हम आपको अलविदा करें, मेजर मुझे ये पॉइंट्स। मुझे रियलाइज ये हो गया कि जो इस्लाम है वो कितना ज्यादा मतलब अप्रोच करता है, प्रीच करता है, जो लंदन में कर रहे हैं कि भाई वाई वुमेन राइट्स इस्लाम में नहीं है। देख लिया जाए तो हम्म बिल्कुल, और वो जो जितनी भी हदीसें आपने बताई कि वो मंकी इंटरकोर्स कर रहे होते हैं, और वो क्रॉस ड्रेसिंग रसूल की, फिर वो आपकी एक्सट्रीम थी क्रॉस ड्रेसिंग वाली कि वो उनके हम्म आयशा के कपड़े पहनते थे। जब से मैंने हम्म मैंने देखा हदीसें पढ़ी, कुरान का नमाज का तरीका कुरान में नहीं है यार। मतलब कैन यू गाइस हम्म इमेजिन कि अगर कुरान में सिर्फ नमाज बताई अस्सलात कौमुस सला, लेकिन तरीका नहीं है हदीस में। हम्म अजान कुरान में नहीं है, 6 कलमे बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। सो ये सारी चीजें मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस। तो एक लॉजिकल जिसके पास थोड़ा सा भी अबव आईक्यू लेवल है ना, वो समझ जाएगा कि यार कि अगर कोई रिलीजन है तो इस्लाम परफेक्ट रिलीजन नहीं है। मे बी कोई भी और सकता है, इस्लाम नहीं हो सकता। और 1400 ईयर्स अगो पहले रिलीजन आया था, उससे पहले एरिस्टोटल, प्लेटो ने ये सारी बातें 5000 साल पहले कर दी हैं। जुडाइज्म में हम्म, और क्रिश्चियनिटी में सब ऑलरेडी है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग जो इसमें आया हुआ है। तो इट कैन नॉट बी अ ट्रू रिलीजन। बहुत जबरदस्त। चलिए यार, हमारे पीटर साहब के लिए एक एक गुलाब का फूल जरूर भेजे। देखिए, हमारे लिए खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान में भी जो नौजवान तबका है वो समझ रहा है, वो समझ रहा है कि दिक्कत क्या है, कहाँ पे है इस कल्ट में, और उसके बाद वो बाहर भी आ रहा है। और एक जो रास्ता है, मीडियम है, वो हमारा एक्टिविज्म है। उनके जो डाउट्स होते हैं उनको मजीद तकवीयत मिलती है जब वो हमारी स्ट्रीम्स देखते हैं कि हाँ यार, ये हमको डाउट आता था और ये एकदम हमारा जेन्यून डाउट है और इसका कोई आंसर इस्लाम के पास नहीं है। तो वो हिम्मत, वो हौसला, और फिर जो बाकी एक्स मुस्लिम आते हैं वो जब उनको भी सुनते हैं तो वो हौसला बढ़ता है उनके अंदर। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, अपना ख्याल रखिए। और जैसे कि थैंक यू, एडम थैंक साहब ने यू। कहा, हाँ, आप रिसर्च करिए। इफ यू वांट टू गो टू एनी रिलीजन, बी श्योर कि आपने सारी तहकीक करके प्लस माइनस सब चीज चेक करने के बाद यू एक्सेप्ट द अदर रिलीजन। सही सही। और यार एक बात सुन, जी जी। तेरी अब चुल होएगी मुख्तलिफ चैनल्स पे जाने की, बराए मेहरबानी अपनी लोकेशन अपना कुछ कुछ नहीं बताना। मैं नहीं चाहता तेरे साथ कोई मसला पैदा हो। ठीक है, जी जी आलम, जी तो जी। इस चीज में बहुत ख्याल रखा करें। अपनी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन मत दिया करें। ठीक श्योर है, श्योर, गॉट इट।
एलम भाई, आई लव योर सॉन्ग, जो आपका गाना था बहुत जबरदस्त था, मैं वो भी सुनता हूँ और मैं फुल आवाज में सुनता हूँ घर में अपने, तो मुझे बहुत मजा आता है। आई वोंट टेक मरना एनी लॉन्ग। कहीं किसी दिन, ख्याल रख अपना। लव यू गाइस, लव यू, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, टेक केयर। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह को याद ना किया कर, खुदा को याद किया कर। गॉट इट, गॉट इट। वो आदत जल्दी छुटती नहीं खुदा है ना हाफिज। एडम साहब। वही तो था। ओह मैन। आपके घर वाले रोजा या नमाज करते हैं कि नहीं करते? हाँ करते हैं तो तो उन्होंने आपको तालीम नहीं दी, दीनी तालीम नहीं दी? बहुत दी थी। मुझे तो मुझे तो एक बार किसी कमेंट में पता चला था कि आप एक ये थे, क्या बोलते हैं उसको, मौलवी थे। मौलवी नहीं, हिब्स किए थे, कुरान हिब्स किए थे। नहीं, ठीक है, आगे मुद्दा क्या है? तो भाई वो इस्लाम के रास्ते पे है और आप अकेले हम्म निकल गए हैं। तो भाई आपको कोई समझाता नहीं है क्या? आपको, अच्छा मुझे एक लगता बात है आपको बता, एक बार। मतलब तू ये बोलना चाह रहा है कि आपके माँ बाप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं आपको उसी रिलीजन में रहना चाहिए, राइट? नहीं नहीं नहीं, आपको फिर सच जानने मुद्दा का क्या है? पूरा अधिकार है। आपको सच जानने का पूरा अधिकार है। हाँ, ये हुई आप ना किस बात। भी रिलीजन आप किसी भी रिलीजन में रहे, ये आपका पूरा तरीके से इंडिपेंडेंट है। आप आपके हाँ, किसी पे भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो ओके। बात ऐसी है कि आप किसी एक मुअज्जिन से, किसी एक मौलवी से या फिर किसी हाफिज से आप तर्जुमा पढ़िए, दोबारा पढ़िए पढ़ भाई। लिया भाई, पढ़ के समझ के उसके बाद ही निकला है। ये चोक पॉइंट्स आपको पहले पता नहीं थी? नहीं पता थे, जब पता चले सोचा उस पे और उसके बाद निकल गया। छुपा के रखते हैं ना, अभी तेको को भी नहीं मालूम था ना ईसा मर गया है करके। हाँ ये बात तो है, मुझे पता नहीं था। तो फिर तो वो बातें जो है नहीं मालूम होती है, नहीं पढ़ाई जाती है। जब आप इसमें देखोगे, सोचोगे, गौर फिक्र करोगे, तहकीक करोगे, उसके बाद आपको समझ में आता है कि कितने फॉल्ट्स है। अरे फॉल्ट्स तो भाई और रिलीजन्स में भी होती है भाई। तो आप उससे भी तो मानते हैं कभी बात इस्लाम में किया करो। फॉल्ट है? मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आप जो फॉल्ट की बात कर रहे हैं ना, आप वो आप दूसरे कह और रहे रिलीजन हो में भी कि होती है। सब रिलीजन में होती है, तो सब रिलीजन में इस्लाम आया कि नहीं आया? मैं बता रहा हूँ दूसरे रिलीजियंस में। आपने कहा सब रिलीजन में होती है फॉल्ट, हाँ, तो इस्लाम अगर भी यहाँ उसमें पे दाखिल है ना? अगर यहाँ पे ये बात सच है, ये ईसा अलैहिस्सलाम इंतकाल हो चुका है पहले ही, हाँ तो फॉल्ट है, तो क्या कर सकते हैं? हाँ, तो छोड़ दो इस्लाम, फॉल्टी मजहब को क्यों मान रहे हो? आप दूसरे कौन से रिलीजन में आप घुसेंगे, ये बताइए, वहां पे भी तो है ना। पहले इस गंदगी से तो निकल, बाद में दूसरा रिलीजन ढूंढ लेना। गंदे की हाँ, एक अभी चीज सोच, के अगर लिए। तेरे घर में अगर आग लगी हुई है, तो पहले रास्ते पे आएगा या वो आग में मतलब तेरे पास आग जल रही है, तू पहले रास्ते में आएगा या ये सवाल करेगा कि पहले मुझे घर ढूंढ के दो अच्छा वाला, तब मैं इस आग वाले घर से निकलूंगा? आप क्या काम करोगे पहले? मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आप नास्तिक हो जाएंगे, नहीं तो? भाई तू रास्ते पे निकल पहले, हाँ, उस घर को छोड़, पहले इस्लाम को छोड़, बाहर आ, और उसके बाद फिर तलाश कर कि तुझे घर पे कौन सा घर तेरे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अच्छा साहिल, तुझे पता है दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इस वक्त कौन सा है? इस्लाम है, इस्लाम। कौन सा? इस्लाम है भाई, पेस्टाफेरियन। इस्लाम है। पेस्टाफेरियन, ये है रिलीजन ऑफ द फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर। पेस्टाफेरियन, पेस्टाफेरियन कहते हैं कि with many thousand of the members in 60 plus countries, the Church of the Flying Spaghetti Monster is one of the fastest growing religion in the world. Everyone is welcome. Please look around and join us if you want to see.
Sir, this is the world's fastest growing religion, Pastafarian. हेलो पढ़ो, of the flying spaghetti monster. आजा भाई, ज्वाइन कर ले इस चर्च को. चर्च पेपर को ज्वाइन कर फैक्ट्री लिया भी भाई। है उसमें। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है और ये सबसे बड़ा रिलीजन है पास्ताफेरियन. ये इनका खुदा है FSM, फ्लाइंग स्पैगेटी मास्टर. इसके बारे में सुना है मैंने। तो ये दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है. ये इस तरह हाथ उठा के शहादत लेते हैं, जैसे आप लोग शहादत लेते हो, इस तरह हाथ उठा के शहादत लेते हैं. और ये इनकी टोपी है, ये वाली ये टोपी पहनते हैं, ठीक है, जिस वक्त इन्होंने नमाज पढ़नी होती है. ठीक है, टोपी देख रहे हैं, छननी वाली, फ्लाइंग स्पैगेटी मास्टर. ये दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है. इसको देख के बकेती लग रही है। मुझे तुम्हें देख के बकेती लगती है और तुम जैसों को. तो ये सर दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है. आदि सर ज्वाइन कर लें इसको. नहीं सर अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन जो है ना वो साइन होता है सीधे रास्ते का, तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है इस वक्त. एक्सप्लेनेशन आपको दोबारा पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। वो बात की बात है, लेकिन आपने जो सवाल किया था उसका जवाब है. ये देखिए इनका खुदा का बुत है, पास्ताफेरियन, फ्लाइंग स्पैगेटी मास्टर, पास्ताफेरियन. अरे भाई ये आपको देख के लग रहा है ये पूरी तरीके से दोगला है, दोगला ये वाला रिलीजन। भाई तो अल्लाह भी अपने आप को इसी तरह का साबित करता है ना. किसी ने नहीं देखा अल्लाह कैसा है, इंसानों की तरह का नहीं है. उसकी उंगलियां हैं लेकिन किसी को पता नहीं है कैसी हैं. उसके हाथ है लेकिन किसी को पता नहीं है कैसे हैं. उसके पाँव है लेकिन किसी को पता नहीं है कैसे हैं. उसकी आंखें लेकिन किसी को पता नहीं है कैसे हैं. तो बेसिकली ये ऐसा ही दिखता होगा अल्लाह भी. नहीं, जिसने हमें बना है आपको लगता है कि हम हमारी औकात है उनको एक रूप देने की, उनको एक स्ट्रक्चर देने का? सर है, ये देखे दे दिए रूप. हमारी कोई औकात ही नहीं है सर, है हमारी रूप औकात, देने ये देखे की। दे दिए, ये दे दिए रूप. नहीं हाँ साबित करें अल्लाह ऐसा नहीं दिखता. जाएं. आप तो एक तरफा बात कर रहे हैं भाई। मैं कहता हूँ भाईजान साबित कर दे अल्लाह ऐसा नहीं दिखता. ये टोपी साइलेंट की बहुत अच्छी है यार, तूने देखा टोपी? हाँ एकदम अलग अलग टाइप की है. बहुत जबरदस्त टोपी है यार, पास्ताफेरियन. ये घर का बर्तन वर्तन उठा के रख ले रहे लगता है टोपी की तरह. नहीं ये पास्ता की टोपी है ना भाईजान. ये देखें, फ्लाइंग स्पैगेटी मास्टर पास्ताफेरियन. ये ले यार. इससे आप मुझे बताएं कि अल्लाह इस जैसा नहीं दिखता. साबित कर दे कुरान और हदीस से कि अल्लाह इस जैसा नहीं दिखता. अल्लाह एक सोर्स है जो एनर्जी वहां से निकालता है। ये भी एक सोर्स है जिसके अंदर से एनर्जी निकलती है और आपको फील होती है. नहीं, शायद आपने साइंस नहीं ठीक ढंग से नहीं पढ़ी। मैंने साइंस ढंग से पढ़ी थी लेकिन उसमें अल्लाह का जिक्र नहीं था साइंस में, इसलिए. ये नूडल्स है, नूडल्स किससे बनता है ये बताइए? क्या किससे बनता है? ये बार नूडल्स किससे बनता है? नूडल्स. क्या कह रहे हैं? नूडल्स. ये नूडल्स किससे बनता है? ये नूडल नहीं है डंगर. नूडल्स लग रहा है देखकर. ये नूडल नहीं है, FSM है. नूडल को हवा में उड़ते देखा कभी? ये तो काल्पनिक है भाई. ये फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर है. क्या आप लॉजिक ला रहे हैं यार? कभी उड़ता हुआ नूडल देखा तूने जिसकी 2 आंखें भी हो, हाथ भी हो? कभी देखा? 2 हाथ, हाँ 10 हाथ देखा है. हाँ ना, तो अल्लाह के भी कितने हाथ है पता ही नहीं किसी को. उनको किसी ने भी नहीं देखा. एग्जैक्टली वो ऐसे ही दिखता है. मैं बता रहा. आप वहां पे गए थे क्या? 7 आसमान पे आप गए थे? मैं रोज कॉल करता हूँ अल्लाह को. अभी भी लगाऊं अल्लाह को कॉल? लगाओ हम भी सुने. एक सेकंड. टिंग 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 टिंग. आपसे ब्याह ही कर सकते हैं. आपके इसके अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते. लगता है अल्लाह बिजी है, फोन नहीं उठा रहा. हेलो, आप यही कर सकते हैं. हेलो क्या है यार? अल्लाह ठीक है? अल्लाह यार तेरे यहाँ पे बहुत तंग कर रहे हैं. अल्लाह यार इनको समझाया कर यार. इनको पता नहीं लग रहा तू कैसा दिखता है. अरे तू फ्लाइंग स्पैगेटी मास्टर की तरह दिखता कि नहीं दिखता अल्लाह भी यहाँ? अच्छा तू रूप धारण कर सकता है ऐसा? अरे धन्य हो गए. तू वैसे कैसा दिखता है? तू जैसा मर्जी दिखा लो, हम ऐसे ही है. अल्लाह कितने हाथ है तेरे? जितने मर्जी बना लूं. अच्छा ठीक है. अल्लाह कितने पैर हैं? जितने मर्जी बना लूं.
ओ ठीक है अल्लाह, अल्लाह आगे कितनी जितनी मर्जी बना लूं, वल्लाह हबीबी। अल्लाह अल्लाह तू करता क्या रे बाबा वहां पे? अच्छा परिंदे उड़ा के रखता है हवा में, अल्लाह बहुत काम करता है तू हर वक्त, तभी तू उड़ता रहता है, तूने परिंदे हवा में उठाए होते हैं, तू छोड़ेगा तो गिर जाएंगे रे बाबा। अच्छा अल्लाह नहीं मुझे पता, अल्लाह तेरे बंदे कसम से वो उस पहाड़ की कसम जो जमीन में तूने गाड़े, यार उस जैतून के दरख्त की कसम, उस असर के टैम की कसम, उस इंजील की कसम, उस जैतून की कसम, उस पत्थर की कसम जो यकूत की तरह चमकता है अल्लाह, अल्लाह ये तेरे बंदे क्या डंगरों वाली बातें करते हैं यार। अल्लाह तू समझाया कर इनको यार, नहीं समझा सकता अल्लाह, तो इनके ख्वाब में भी नहीं आ सकता अल्लाह, तो इनसे बात भी नहीं कर सकता, वाहिद मैं ही हूं जिससे तू फोन कॉल करता है। अल्लाहु अकबर व अस्गरुल अजीम, वल्लाह हबीबी अल्लाह, थैंक यू यार तूने मुझे बता दिया। अच्छा बैरी जहाज डूब गया यार, सॉरी अल्लाह यार, जल्दी काम कर यार, काम किया अगर बैरी जहाज डूब रहे हैं, बैरी जहाज नहीं डूबना चाहिए, एक डूब गया जा जा कम शम कर, कम शम कर, बैरी जहाजों को समुद्र में रख, डूबने नहीं देना और परिंदा कोई ना गिरे। लास्ट टाइम तेरे साथ बात कर रहा था, 15 परिंदे जो है ना टर्की में गिर गए थे। अच्छा आज अलास्का में गिर गए, अल्लाह यार बहुत बुरी बात है यार, जा जाके परिंदे संभाल, परिंदे गिरने नहीं चाहिए, मेहनत किया कर और सोना नहीं है बिल्कुल भी, जागते रहना भाइयों, परिंदे संभाल और बैरी जहाज संभाल, चल ओके बाय। हाँ हाँ यार सॉरी साहिल भाई, वो जो आज वो अलास्का में परिंदे गिर गए यार साहिल भाई, वो मेरी वजह से गिरे हाँ, हैं, परिंदों के ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए। वो गिर गए यार, कुछ परिंदे मर गए यार अलास्का में उधर, मेरी वजह से मैं अल्लाह से बात करता। और वो जो बैरी जहाज डूबा है ना साहिल भाई, वो मेरा कसूर है, मैंने अल्लाह को कॉल कर ली थी, प्लीज यार वो उधर बंदे भेज दो यार, बैरी जहाज के लोगों को बचा लें यार, शिट यार सॉरी यार गलती हो गई। लेकिन एडम साहब एक सवाल तो ये भी उठता है ना कि जब वो अल्लाह हर रात में जब पहले आसमान पे उतरता है तो तभी भी तो परिंदे गिर जाते होंगे पूरे, क्या किसी को काम पे लगा के जाता है अल्लाह? हो सकता है उसके न्याणे श्याणे हों जिनको काम पे लगाता हो। नहीं तो रोज आने के काम में भी तो फिर वो परिंदे गिरते ही होंगे। हाँ वो सूरज कुमार कह रहा है मुझे भी नंबर दो, नहीं अल्लाह ने मना किया और किसी से बात नहीं करता, सिर्फ स्पेशल लाइन उसकी मेरे साथ ही है। चल भाई इसका हो गया है। इसको हटा देते हैं अभी। ये पूरा अभी खत्म हो चुका है बेचारा। दोस्तों बैक टू बैक डिबेट, हमारा ये प्रयास अभी शुरुआती दौर में है और हमारा ये प्रयास अगर आपको पसंद आ गया तो हम इसे आगे भी जारी रखेंगे, पर कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं, फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम।